मैं ऐसा नहीं कहता कि दवाओं पे भरोसा मत करो। देखिए, हर एक साइंस, एलोपैथी हो कि होम्योपैथी हो कि आयुर्वेद हो कि कोई भी हो, आई रेस्पेक्ट ऑल साइंसेस एंड दे मस्ट बी रेस्पेक्टेड वेरी वेल। क्यों? एक स्टडी है, केमिकल की स्टडी है, हर्ब की स्टडी है और उसका शरीर पे प्रभाव की स्टडी है। तो इसकी भी जरूरत पड़ती है जीवन में, नहीं पड़ती ऐसा मत समझ लेना। लेकिन दवाएं गलत नहीं, ध्यान रखना, साइंस गलत नहीं, ध्यान रखना। तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैं मेडिसिन मुझे ठीक करती है, बाहर से कोई चीज जाकर मुझे ठीक कर देगी, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट तुमको धोखे में रखता है और बाद में जाके तुमको बड़े नरक में, महानरक में डाल देता है। तो इसीलिए कोई बाहर की चीज आकर तुम्हें कभी इलाज नहीं करती। इट इज द ओनली बॉडी हील्स, ओनली बॉडी हील्स, दैट्स ऑल। ये विश्वास तुम्हें आज नहीं तो तुम्हें कल करना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो, आज हम कोरोना आ गया तो वैक्सीन को लेकर पीछे पड़े हुए हैं कि वैक्सीन आ जाएगा मैं इम्यून हो जाऊंगा। कैसे इम्यून हो जाओगे? क्या तुमने ऐसा कर दिया जो तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी? क्या तुमने अपनी धरती तुमने धरती का एनवायरनमेंट ठीक कर दिया? आपने पेस्टिसाइड ना, क्या बोलते हैं उसमें, पेस्टिसाइड या केमिकल ना डाल के ठीक कर दिया? क्या तुमने आहार का प्रोसेसिंग खत्म कर दिया? क्या तुमने एनवायरमेंटल हैजार्ड को ठीक कर दिया? तुमने रेडिएशन को ठीक कर दिया? तुमने अपने आहार को फ्राई करना बंद कर दिया? तुमने हवाओं को अच्छी कर दिया? तुमने क्या ऐसा कर दिया जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा? क्या तुमने एक्सरसाइज अडॉप्ट कर ली? क्या तुम ध्यान करने लग गए? क्या तुम नेचुरल फूड खाने लग गए? क्या तुम जंक फूड से बचने लग गए? क्या तुम चाय कॉफी शराब से मुक्त हो गए? तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें हेल्थ मिलेगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आशा कर रहे हो कि वैक्सीनेशन आ जाए और मैं ठीक हो जाऊं? आपका तो दिमाग कैसा मालूम है? मैं कुछ ना करूं, एक बाहर से कोई चीज आ जाए और मेरी इम्यूनिटी को बढ़ा दे। बड़े भ्रम में जी रहे हो, बड़े भ्रम में जी रहे हो। इम्यूनिटी इम्यूनिटी किसकी प्रोडक्ट है? हेल्थ की प्रोडक्ट है। हेल्थ किसकी प्रोडक्ट है? एक हेल्दी लाइफस्टाइल की प्रोडक्ट। जब तक तुम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जियोगे, हेल्थ कहां से पैदा होगा? हेल्थ पैदा नहीं होगा तो इम्यूनिटी कैसे पैदा होगी, मुझे बता दो। लेकिन तुम भरोसा करते हो ऐसे कि नहीं नहीं, समथिंग विल कम फ्रॉम आउट एंड इट विल हील मी। इस भ्रम से बाहर निकलो दोस्तों। क्यों इस ऐसे भ्रम में जी रहे हो? और कितने इम्यूनाइजेशन करोगे, कितने वैक्सीनेशन लोगे? अब बर्ड फ्लू आ गया, कल और एक फ्लू आ जाएगा, हजारों फ्लू आते रहेंगे। सारी जिंदगी हर महीने में, हर साल में 2-4 वैक्सीनेशन लेते चले जाओगे, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाओगे। दोस्तों मैं तो यूं कहता हूं, मुझे है ना, आप वायरस के डब्बे में डाल दो, सागर में डुबो दो, मेरा वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि वायरस बनाकर परमात्मा ने कोई बेवकूफी का परिचय नहीं दिया कि हे मानो तुझे धरती पर कभी आराम से जीने नहीं दूंगा, इतने सारे बैक्टीरिया तेरे पीछे लगा दूंगा वायरस कि तू सारी जिंदगी उनसे लड़ता रहेगा। अरे भाई, भगवान पे भरोसा करो यार, यूनिवर्स पे भरोसा करो भाई। तुम्हें वो मारने के लिए नहीं उसने जीवन दिया है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए उसने जीवन दिया है। वायरस कोई पागल नहीं है कि जो बैठे बैठाए तुम्हारे शरीर में घुस जाना चाहता है। वो कहता है मुझे तो भैया पेट्रोल चाहिए जी आपके अंदर, मुझे तो भैया टॉक्सिक सॉइल चाहिए भैया, मुझे तो आपकी लो एनर्जी चाहिए जी। आप लो एनर्जी कर दो जी, आप टॉक्सिक सॉइल कर दो जी, आप पेट्रोल जमा कर दो जी अपने अंदर, मैं फटाफट आ जाऊंगा जी आपके अंदर। और नहीं करोगे तो कहता है सॉरी सर, मैं आपके अंदर आ नहीं सकता क्योंकि हम आपके अंदर माल ही नहीं है जी आग लगाने को, मैं क्या करूं। तो दोस्तों आपको समझना क्या मालूम है, वायरस जो है ना पागल नहीं है। इतने हजारों सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ वायरस तुमको बीमार कर देगा? अरे भाई नहीं करता भाई, तुम्हें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है, योर सेल्फ फीलिंग पावर इज सो पावरफुल एंड यू हैव टू बिलीव दिस पावर। मैंने एक शेर लिखा, सर्च योर हेल्थ इन नेचर नॉट इन ड्रग्स एंड पिल्स। सर्च योर हेल्थ इन नेचर नॉट इन ड्रग्स एंड पिल्स। नेचर अलोन द हीलर, रेस्ट आर पॉइजन स्किल्स। तो दोस्तों तुम्हें आज नहीं तो कल शरीर पे, नेचर पे, तुम्हें परमात्मा पे, इस पूरे ब्रह्मांड पे तुम्हें विश्वास करना ही पड़ेगा कि तुम कोई मामूली चीज नहीं हो। यू आर जस्ट ए पार्ट ऑफ दिस होल यूनिवर्स। तुम एक शक्तिशाली, तुम जो है उस परम सत्ता के तुम अंश हो, तुम राजा के पुत्र हो, तुम ईश्वर पुत्र हो। तुम्हें आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब बताने का मेरा अर्थ क्या मालूम है? क्यों इतना हेल्पलेस होकर संसार में जी रहे हो? क्या भगवान ने तुम्हारे जीवन में कमी रखी है जो इतना तुम रोग और दुख और इन गरीबी के अंदर इतना परेशान होकर जिए जा रहे हो संसार में? तो इसीलिए ये क्लास है, इसीलिए ये हमारा वर्कशॉप।